फैक्ट नंबर 10, स्ट्रॉबेरी। ये फल जो आप देख रहे हो, इसके बारे में ये फैक्ट है कि यह सबसे मजबूत एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल के रूप में चौथे रैंक में आती है और ये लगभग 92% पानी से बनी होती है। फैक्ट नंबर 9, आसमान से गिरने वाली बिजली का तापमान कई बार सूरज के तापमान से भी ज़्यादा होती है। जानकारी के अनुसार ये 30,000 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकती है, जबकि सूरज का सतह का तापमान 5,500 डिग्री सेल्सियस होती है। फैक्ट नंबर 8, कोलंबिया का ये आइलैंड जो आप देख रहे हो, इसका नाम सेंटा क्रूज डेल इज़लोट है और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ 2 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है और इसमें लगभग 1200 लोग रहते हैं और ये दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड में टॉप रैंक में आती है। फैक्ट नंबर 7, शहद जिसे हम हनी भी कहते हैं और आपने सुना होगा कि ये कभी ख़राब नहीं होता, तो इसके बारे में एक फैक्ट है कि आखिर कितना साल तक ख़राब नहीं होता, 50 साल, 100 या 200 साल। जॉर्जिया के राजधानी टिबिलिसी से 170 किलोमीटर दूर, जहां ऑयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन के दौरान वहां के आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया 5,500 साल पुराना शहद और उन्होंने कहा, हनी नेवर एक्सपायर्स बट दिस हनी इज रियली ओल्ड। फैक्ट नंबर 6, डॉग्स, कुत्ते जो होते हैं उन्हें कभी भी चॉकलेट नहीं खिलानी चाहिए, इससे वो गंभीर रूप से बीमार और यहाँ तक कि वो मर भी सकते हैं और डिपेंड करता है चॉकलेट की मात्रा और उसके प्रकार के ऊपर। चॉकलेट खाने के बाद जब वो बीमार पड़ते हैं तो पाया गया है कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन संकेत हैं वो ये हैं कि उल्टी होना, बढ़ी हुई प्यास, बेचैनी और बढ़ी हुई हार्ट रेट। फैक्ट नंबर 5, नाइकी, ये स्पोर्ट्स कंपनी जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है और हर साल पूरी वर्ल्ड में बिलियंस का बिजनेस करती है और ये किसी भी और स्पोर्ट्स कंपनी की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करती है। तो फैक्ट ये है कि इतनी बड़ी कंपनी का जो फर्स्ट लोगो जो 1971 में पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट कैरोलिन डेविडसन ने बनाई थी और उन्होंने इसे $35 में बेच दिया फिल नाइट को, जो कि कंपनी के ओनर थे। फैक्ट नंबर 4, जापान की राजधानी टोक्यो में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम यासान है, उन्होंने 2008 में ही अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि इस मौके को यादगार बनाई जाए। इसके लिए उन्होंने सिर्फ प्रपोज करने के लिए 7,000 किलोमीटर की यात्रा की और उन्होंने गूगल अर्थ की मदद से मैप में मेरी मी और दिल बनाया, जिसे करने के लिए उन्हें 6 महीने लगे। और यासान की गर्लफ्रेंड नात्सुकी ने जब ये देखा तो वो शॉक हो गए और उन्होंने प्रपोज स्वीकार किया और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सबसे बड़े GPS आर्ट पीस मानते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया। फैक्ट नंबर 3, पहला विश्व युद्ध आखिर क्यों हुआ था? वैसे तो बहुत से रीज़न हैं विश्व युद्ध होने का, पर जो मेन रीज़न है वो ये है कि ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजकुमार थे जिनका नाम फ्रेंच फेर्डिनेंड था, वो जा रहे थे किसी टूर पे अपनी वाइफ के साथ जिसका नाम बोस्नियान था और बोस्नियान के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे किसी कारण से और वहाँ एक ग्रुप था जिसका नाम था ब्लैक हैंड। उन्होंने पहले से ही प्लान किया हुआ था उन्हें मारने का और जब गाड़ी वहाँ पहुँची तो वहाँ बहुत भीड़ थी और उसी भीड़ में थी ब्लैक हैंड और उन्होंने बम फेंकी, पर बम गाड़ी से टकराकर पीछे वाली गाड़ी पे जा लगी और वो फट गई और वो बच गए। पर वो जब मिलने जा रहे थे उन लोगों से जिन्हें उस बम से चोट लगी थी और वहाँ से जब गाड़ी चली हॉस्पिटल जाने के लिए, तो जो उनका ड्राइवर था उसने ले ली गलत टर्न।
एक ब्लैक हैंड का मेंबर जिसका नाम था कार्विलो प्रिंसिप और उसके पास था एक पिस्टल। वो सुबह ही फ्रेंच फेर्डिनेंड को मारना चाहता था, पर जब वो अभी देखा कि किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया है तो वो पास गया गाड़ी का और फ्रेंच फेर्डिनेंड और उनकी वाइफ को दोनों को ठोक डाला। और वही दो गोली थे जो विश्व युद्ध के कारण बने, और वही वो कारण है जो 1914 से 1919 तक विश्व युद्ध हुआ और लाखों लोग शहीद हुए। मारिया लोरेना, जिनका जन्म 1 जनवरी 1995 में मेक्सिको के एक स्टेट में हुई थी, और मेक्सिको में हुई अल्ट्रा मैराथन जो कि 50 किलोमीटर की थी, उसमें 500 दूसरे रनर जो 12 देशों से आए थे उन्हें हराया, वो भी बिना किसी स्पोर्ट शूज़ या बिना किसी स्पोर्ट इक्विपमेंट के, और ना ही उन्हें किसी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई थी। उन्होंने सिर्फ एक लंबी स्कर्ट और एक जोड़ी सैंडल जो कि रबड़ की थी, उन्होंने उसी में रनिंग की और मैराथन को जीता। फैक्ट नंबर 1, जेसिका कॉक्स। इनका जन्म 2 फरवरी 1983 को अमेरिका के एरिज़ोना में हुआ था। जेसिका के जन्म से ही दोनों हाथ नहीं थे और ये वो काम कर लेती थी जो लोग जिनके हाथ होते हुए भी वो नहीं कर पाते। 14 साल की उम्र में इन्होंने ब्लैक बेल्ट जीता और अमेरिकन ताइक्वांडो एसोसिएशन क्लब में अपना दूसरा और तीसरा ब्लैक बेल्ट जीता। 2014 में एरिज़ोना स्टेट चैंपियनशिप का खिताब हासिल की। 2005 में इन्होंने सिंगल इंजन वाला एरोप्लेन चलाया। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद 10 अक्टूबर 2008 में मिला पायलट सर्टिफिकेट, और 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में फर्स्ट आर्मलेस पायलट इन दी वर्ल्ड और लाइसेंस प्राप्त की। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें।